हेलो एवरीवन। दोस्तों, सोलमेट की श्रृंखला में आज का हमारा वीडियो जो है वो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर आधारित है। यानी वृश्चिक राशि के लोग जो है वो कैसे होते हैं और उनका तालमेल जो है वो किन राशि वालों के साथ अच्छा बैठ सकता है या किन्हें वो अपना सोलमेट बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले अगर वृश्चिक राशि वालों को समझने का प्रयास करें तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के साथ जो है वो एक सामंजस्य बिठाना जो है वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। यानी इन लोगों को जीतना जो है वो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है और वो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं खोते हैं। यानी कि जो वृश्चिक राशि वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा आशावादी सोच जो है वो रखते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं और ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में पसंद करते हैं। वृश्चिक राशि वालों का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है और उनके बारे में ये कहना ही काफी है कि उनके जीवन के कार्यों में या उनके लाइफ में जो है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना जो है वो उचित नहीं होता है। यानी इन लोगों को किसी का भी इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में जो है वो पसंद नहीं होता है। वृश्चिक राशि वालों में कई पॉजिटिव गुण भी जो है वो देखे जा सकते हैं। यानी ये लोग जो है वो वफादार होते हैं, जुनूनी होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, चीजों को और कार्यों को लेकर जो है वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। इन लोगों को ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जो इनके प्रति ईमानदार हो, वफादार हो, सच्चा हो। तो ऐसा जीवन साथी जो है वो इनके जीवन में अगर आता है तो ये अपने आप को जो है वो बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। यानी ये जो है वो आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर इनके जीवन में जैसा ये पार्टनर चाहते हैं अगर इन्हें मिल जाता है तो जो है इनके लिए काफी अच्छा रहता है। यानी इन्हें एक पॉजिटिविटी जो है वो फील होती है। तो उनको स्पष्टवादी देखा जा सकता है। यानी ये लोग अपनी बात जो है वो एकदम क्लियर दूसरों के सामने जो है वो रख देते हैं। यानी कई बार तो ये इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उस बात का जो है वो किसी को बुरा लग सकता है या उससे किसी को दुख पहुंच सकता है। अगर इनके मन में जो है कोई बात आ जाती है तो वो सामने वाले के आगे जो है वो खुलकर रख देते हैं। स्कॉर्पियो वालों के साथ जो है वो कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के साथ कोई धोखा करता है तो ये जीवन में भी उसके धोखों को जो है वो कभी भूलते नहीं है। यानी इस चीज को जो है वो हमेशा याद रखते हैं और समय आने पर जो है कई बार बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो स्कॉर्पियो वालों का जो पार्टनर हो वो धैर्यवान होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। यानी उनके लिए जो है वो वफादार हो, उनकी केयर करने वाला हो, उनके इमोशन को समझने वाला हो। तो जो है ये लोग खुद भी बहुत वफादारी निभाते हैं दूसरों के साथ और ऐसी ही उम्मीद ये अपने पार्टनर से भी करते हैं। अगर हमें वृश्चिक राशि वाले की विशेषताओं को, क्षमताओं को जो है वो गहराई से समझना है तो अलग अलग राशि वालों के साथ जो है हमें इसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना होगा। यानी किन लोगों के साथ जो है वो वृश्चिक राशि वाले अपने आप को सहज महसूस करेंगे, उनको अच्छा फील होगा और किन के साथ जो है वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार जो है वो देखने को मिल सकता है या विरोधाभास जो है वो व्यवहार में देखा जा सकता है। अगर हम सबसे पहले वृश्चिक के साथ जो है मेष राशि वालों की बात करें तो ये लोग जो है अगर एक बेहतरीन जोड़ी बनाना चाहते हैं तो इन्हें कई बार जो है वो बहुत सारे प्रयास एक दूसरे के लिए जो है वो करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो कई सारी असमानताएं जो है वो देखी जा सकती हैं जो कई बार इनके रिश्ते में टकराव का कारण बन सकती हैं। यहाँ जो है वृश्चिक राशि वालों को धैर्य पसंद होता है, वहीं मेष वालों को बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है। यानी ये वाला जो रवैया होता है वो अक्सर जो है वो वृश्चिक वालों को पसंद नहीं आता है। मेष और वृश्चिक वाले दोनों ही रिश्तों को जो है वो अ, अच्छे रूप से आगे ले जाने में जो है विश्वास रखते हैं। यानी दोनों लोग जो है वो रिश्तों को गहराई से बनाने का जो है वो प्रयास करते हैं। इस स्थिति में जो है वो वृश्चिक वाले मेष वालों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। यानी उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनका सच्चा स्वरूप है, उनको जो है वो सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं।
स्कॉर्पियो और एरीज के बीच में जो है एक अद्भुत जो है वो दोस्ती देखी जा सकती है। यानी दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं, दोनों जो है वो एक दूसरे के रिश्ते में जो है वो बैलेंस बना लेते हैं, तो इन दोनों को एक बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है और ये जीवन में जो है वो भरपूर आनंद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वृश्चिक और वृषभ की जोड़ी की बात करें, तो ये एक स्थिर और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व का प्रतीक मानी जाती हैं। यानी ये दोनों राशियां जो है वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। इनके जो संवाद होते हैं वो सिर्फ चुनौतीपूर्ण ही नहीं होते, बल्कि बहुत ज्यादा रोमांचक भी होते हैं। वृश्चिक और वृषभ की जो जोड़ी होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से ये लोग एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। अगर ये लोग एक दूसरे के दोस्त हैं या परिचित हैं एक दूसरे से, तो इनके जीवन की सोच जो है वो स्पष्ट और एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती है। जब भी ये दोनों साथ होते हैं तो उन्हें अपनी कल्पना शक्ति और बौद्धिक क्षमताओं को वास्तविकता में बदलने के जो तरीके हैं, उन्हें जो है वो खोजने की आवश्यकता पड़ती है। यानी दोनों लोग अगर जीवन की रियलिटी को जो है वो समझ लें और उसी के अनुसार मिलकर जो है वो कार्य करें, अपनी कल्पनाओं को जो है वो वास्तविकता की उड़ान दें, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मजबूत रिश्ता बना सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। वृश्चिक और वृषभ जो है वो एक मजबूत और स्थिर जोड़ी बनाते हैं। यानी यदि ये दोनों जो है वो एक दूसरे को समझते हैं, चुनौतीपूर्ण लेकिन गहराई भरे संबंध जो है वो इनके रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। यानी ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो क्रिएटिविटी जो है करते हैं या कोई चीज का आविष्कार करते हैं, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, तो ये दोनों जो है वो ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर यहाँ पर वृश्चिक और मिथुन राशि की बात करें, तो ऐसे में जो है अगर वृश्चिक का पार्टनर जो है वो कमजोर होता है या अपमानजनक उसकी बातचीत लगती है, तो ऐसे में इसका भरोसा जो है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। मिथुन राशि की जो शर्मीली और मजेदार प्रवृत्ति होती है ना, वो कई बार वृश्चिक वालों के लिए ईर्ष्या और संदेह का कारण बन जाती है। यानी बड़ी जल्दी जो है वो इनका विश्वास जो है वो डगमगा जाता है या इनके मन में अपने पार्टनर को लेकर जो है डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई जो है वो अपनी उम्र से पहले यानी बहुत जल्दी जो है प्यार में पड़ जाता है और उसे अपने इमोशन का रिस्पॉन्स जो है वो प्रॉपरली ना मिले, तो ऐसे में संबंध जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकते हैं। वृश्चिक और मिथुन की दोस्ती की बात की जाए ना, तो इनके दोनों के ही जो जीने के तरीके हैं या उनकी जो सोच है, वो जो है अलग अलग देखी जा सकती है। यानी इन दोनों को आसानी से जो है वो एक साथ नहीं देखा जा सकता। यानी इनकी सोच इतनी ज्यादा एक दूसरे से अलग होती है, दोनों को साथ जो है वो करना आसान नहीं होता। जब वृश्चिक राशि और कर्क राशि के प्रेम संबंधों की बात की जाए, तो इनका संबंध जो है वो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा गहरा होता है। ये दोनों राशियां अक्सर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जो है वो निभाती हैं, क्योंकि एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को जो है ये लोग बैलेंस कर सकते हैं। कि इनकी दोस्ती में जो है वो कई बार कुछ चीजें जो है वो तनाव का कारण भी बन जाती हैं। वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं और कर्क की उत्सुकता को वो बहुत ही भली प्रकार से समझते हैं। यानी ये दोनों जो है वो भावनाओं को लेकर अगर कहा जाए तो बिल्कुल एक से होते हैं और जनरली अपनी जो इमोशंस हैं उनको दूसरों से छुपा कर रखना जो है वो इन्हें पसंद होता है। यानी बहुत ज्यादा जो है शो ऑफ करना, रिश्तों को जो है दूसरों के सामने दिखाना, अपने इमोशंस को जो है वो दिखाना इन दोनों को पसंद नहीं होता। अब अगर हम जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए सिंह राशि वालों की बात करें, तो इन दोनों के संबंध आम तौर पर बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं, अगर इन दोनों के अंदर जो है उन रिश्तों को निभाने की क्षमता हो या सोच हो। एक जो है वो अग्नि तत्व की राशि है और दूसरी जो है वो जल तत्व की राशि है। तो ऐसे में दोनों का जो है वो तरीका जो है या जीवन जीने की जो शैली है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। यानी दोनों का नजरिया, दोनों का स्वभाव, दोनों का व्यक्तित्व जो है वो एक दूसरे से भिन्न हो सकता है।
इस जोड़ी में जो है वो एक खासियत होती है कि इनमें जो है वो दृढ़ता और सहनशीलता जो है वो देखी जा सकती है। यानी दोनों ही राशियां अपनी राय को लेकर जो है वो अडिग होती हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यानी राशियों की वजह से दोनों ही पार्टनर जो है वो जन्मजात नेता हो सकते हैं और दोनों के अंदर जो है वो नेतृत्व को लेकर जो है वो अंतर देखा जा सकता है। यानी दोनों के अंदर ये भावना तो होती है लेकिन फिर भी जो है उनके अंदर जो है इनमें भिन्नता देखी जा सकती है। इनके विचार जो है वो कई बार मेल नहीं खाते हैं। तो यानी इन्हें जो है वो अपनी भावनाओं में बैलेंस बिठाने में, एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने में जो है कई बार कोशिश करनी पड़ती है। यानी अगर कोशिश करें तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार जो है वो दोनों की भिन्नता की वजह से जो में सामंजस्य स्थापित करना जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अगर पहली नजर में देखा जाए तो वृश्चिक और कन्या वाले की समानताएं जो है वो मजबूत नहीं लगती हैं। यानी दोनों जो है वो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो इनकी राशियों को बहुत ज्यादा मजबूत बना देती है। जैसे कि इनकी जो बातचीत है ना वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। यानी दोनों जो है वो बातचीत करने के तरीके की वजह से एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। हालाँकि इनके बीच में ना एक-दूसरे की गलतियों को बार-बार उजागर करने की जो आदत है या जो सिलसिला है वो चलता रहता है। यानी इन लोगों को जो है वो बार-बार एक-दूसरे में कमियाँ निकालने की जो है वो बहुत ज़्यादा आदत होती है और जो इनके रिश्ते में जो है वो दरार पड़ने की वजह भी बन सकती है। कन्या राशि जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे पर कंट्रोल करने वाली होती है, वहीं जो है वृश्चिक भी टकराव में जो है वो पीछे नहीं हटती। यानी अगर उसे कोई ज़्यादा प्रभाव में लेने का प्रयास करता है, तो ऐसे में वृश्चिक भी जो है वो डटकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ जो है वो टकराव की स्थिति जो है वो आ जाती है, तो दोनों के रिश्ते में जो है वो दूरियाँ हो सकती हैं या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। दोनों ही जो है वो एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर दोनों एक-दूसरे को कंट्रोल करने का जो है वो प्रयास करने लगते हैं। ये स्थिति जो है वो इनके रिश्ते के लिए खराब हो जाती है। अब अगर हम जो है वो वृश्चिक के साथ तुला राशि के प्रेम संबंधों की बात करें, तो दोनों के बीच में जो है वो भावनात्मक और संतोषजनक जो है वो प्रेम देखा जा सकता है। जो कि एक अच्छे रिश्ते के लिए जो है वो आदर्श हो सकता है। इस रिश्ते में जो है वो वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति जो है वो छोटी-छोटी बातों पर जो है वो ध्यान देता है और अक्सर अपनी भावनाओं में खो जाता है। यानी अपनी इमोशन को जो है वो कई बार भूल जाता है, बल्कि एक-दूसरे की छोटी-छोटी कमियाँ निकालने में ही उसका टाइम जो है वो बर्बाद हो जाता है या छोटी-छोटी बातों से जो है वो इरिटेट हो जाता है। तो ये चीज़ जो है वो इनके रिश्ते के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर इन्हें अपने रिश्ते को लंबा बनाए रखना है ना, तो इस आदत को भूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपको जो है वो छोटी बातों को इग्नोर करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आपको अपने रिश्ते को जो है वो मजबूत बनाना है। ये जो प्रवृत्ति है वो समस्या बन सकती है। अगर ये दोनों साथ होते हैं ना, तो अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बैठाकर ये मुश्किलों को आसानी से हल कर देते हैं। वृश्चिक और तुला वाले जो है वो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, इसलिए दोनों को चाहिए कि दोनों एक दूसरे को हल्के में ना लें। अगर इन्हें अपने रिश्ते को जो है वो आगे चलाना है, लंबी दूरी तक ले जाना है, तो दोनों को ही जो है वो प्रयास करने की आवश्यकता होती है। यानी अपने रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए अगर दोनों लोग जो है एफर्ट डालते हैं, तो ये रिश्ता जो है वो मजबूत भी बन सकता है और आगे तक जा भी सकता है। जब 2 वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात हो, यानी वृश्चिक के साथ वृश्चिक के ही साथी की बात हो, तो ये दोनों लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं, दोनों एक-दूसरे के प्रति जो है वो जुनूनी होते हैं, बहुत जल्दी जो है वो प्रेम में पड़ जाते हैं। इनका जो पर्सनल रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा रोमांचक होता है और बहुत ज़्यादा गहरा भी होता है। वृश्चिक की जो जोड़ी होती है वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और उन्हें ये समझ भी होती है कि कौन जो है वो उनके लिए कितना समर्थन कर सकता है, यानी उनके साथ जो है वो किस तरीके का एडजस्टमेंट जो है वो करा जा सकता है। ये दोनों ही जो है वो एक दूसरे की बातों की बहुत ज्यादा सराहना करते हैं
और ये दोनों मिलकर जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि किस कार्य को किस रूप में जो है वो पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं, यानी किस तरीके से उन्हें दोनों को साथ मिलकर जीवन में आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना है। अगर अब हम जो है वो वृश्चिक वालों के साथ धनु राशि वालों की बात करें, तो धनु राशि वाले जो है वो बहुत ज्यादा ईमानदार और विश्वसनीय होते हैं। वहीं वृश्चिक वाले जो है उनका प्रेम जो है वो भावनात्मक सुरक्षा पर जो है वो आधारित होता है। वृश्चिक और धनु की अगर बात की जाए तो दोनों की जोड़ी जो है वो बिल्कुल अलग अलग स्वभाव वाली होती है, लेकिन दोनों अगर चाहें तो एक दूसरे को जो है वो बहुत कुछ दे सकते हैं। धनु राशि वाले जो है वो बहुत ज्यादा चुनिंदा होते हैं, यानी चीजों को लोगों को जो है वो बहुत विशेषताओं के साथ जो है वो चुनते हैं। लेकिन वृश्चिक वाले जो हैं वो क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। धनु वाले कम संवेदनशील, ऊर्जावान और आवेगशील होते हैं। इन दोनों का एक दूसरे के साथ मिलकर निर्णय लेना जो है वो काफी कठिन होता है, यानी दोनों का जो जीवन जीने का तरीका है, दोनों का जो सोचने समझने का नजरिया है वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होता है। इसलिए इनका निर्वाह एक दूसरे के साथ जो है वो काफी कठिन होता है, यानी इन दोनों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए जो है वो एफर्ट जो है वो बहुत ज्यादा डालने पड़ते हैं, तब जाकर जो है वो इनकी जोड़ी जो है वो बैलेंस बना सकती है और जीवन में आगे जा सकती है। अब अगर हम वृश्चिक और मकर राशि वालों की बात करें, यानी वृश्चिक के साथ जो है वो मकर राशि का व्यक्ति जो है वो अगर प्रेम संबंध बनाता है, तो उन्हें ना केवल एक प्यार भरा रिश्ता जो है वो निभाने का अवसर मिलता है, बल्कि ये भी सीखने को मिलता है कि एक सफल जोड़ी को जो है वो किस तरीके से जीना चाहिए। मकर राशि वाले जो हैं वो पारंपरिक होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, जबकि जो वृश्चिक वाले होते हैं वो थोड़े अधिक स्वतंत्र और साहसी स्वभाव वाले होते हैं। ये दोनों जो है वो एक ऐसा परिवार बसाने का सपना देखते हैं जिसमें वो बच्चों की परवरिश जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से कर सके। ये दोनों ही जो है वो सामाजिक स्थितियों की, सामाजिक जो बंधन होते हैं, सामाजिक जो रिश्ते होते हैं, उनकी जो है वो वैल्यू करना जानते हैं और किसको कितनी जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है इसका ज्ञान भी इनको होता है। व्यक्तित्व के रूप में या भावनात्मक रूप में अगर कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत अच्छा मेल कर सकते हैं, जिसमें कि इनका एक दूसरे को समझना और स्वीकार करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। जब वृश्चिक के साथ कुंभ राशि वाले जो है वो प्रेम संबंध बनाते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों की सोच जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो विपरीत हो सकती है। यहाँ पर जो है दो अलग अलग सोच वाले, दो अलग अलग जरूरत वाले लोगों का जो है वो मिलन होता है। यहाँ जो है टकराव की संभावना भी जो है वो काफी अधिक जो है वो हो जाती है, क्योंकि दोनों की जो सोच है, दोनों का जीवन जीने का तरीका है वो एक दूसरे से भिन्न है, तो ऐसे में टकराव की स्थिति जो है वो बन जाती है जो रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। वृश्चिक और कुंभ राशि की जब जोड़ी बनती है ना, तो शुरू शुरू में उनको ऐसा लगता है कि वो दोनों जो है एक दूसरे को बदल लेंगे, अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे, अपने रिश्ते को जो है वो बेहतर कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब इनका रिश्ता आगे बढ़ने लगता है और इन्हें एहसास होता है कि इन दोनों में से ही कोई भी व्यक्ति झुकने वाला नहीं है, दोनों का अलग अलग व्यक्तित्व है, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी के जो है वो राजा है, तो ऐसे में जो है वो इनका रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है और इनके व्यक्तित्व की छोटी-छोटी बातें जो हैं वो एक-दूसरे से टकराने लगती हैं। यानी दोनों का जो सोचने, समझने, कार्य करने का तरीका है लाइफ को, वो बिल्कुल अलग होता है। दोनों ही लोग जो है वो अपने विचारों को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर इतने ज़्यादा अडिग होते हैं कि एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे के तौर-तरीकों को स्वीकार करना जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी दोनों जो है वो एक-दूसरे के साथ किसी भी हालत में जो है वो एडजस्ट करने की स्थिति में नहीं होते। अगर हम वृश्चिक राशि वालों के साथ मीन राशि वालों की बात करें, तो वृश्चिक जो है वो संरक्षण देने वाला है और मीन जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति जो है वो मीन राशि वाले का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला होता है, यानी अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग होता है।
वृश्चिक वाला जो है वो उच्च मनोबल वाला होता है, साथ ही वो अत्यधिक जो है वो क्रिएटिव होता है। जैसे लेखन में, संगीत में, डिज़ाइन में ऐसी जो परियोजनाएँ होती हैं, उनमें सहयोग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इन दोनों को एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं होती हैं, यानी दोनों जो है वो एक-दूसरे से किसी भी प्रकार की उम्मीदें जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं। वृश्चिक वाले इतने ज़्यादा सहज होते हैं ना कि वो मीन वाले की ज़रूरतों को जो है वो बिना कहे भी जो है वो समझ जाते हैं और उनको जो है वो पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। चाहे भले ही जो है वो मीन वाले जो हैं वो कितनी ही दोहरी प्रकृति क्यों ना रखते हों, यानी उनका जो दोहरापन है वो भले ही वृश्चिक वालों को समझ आता हो, लेकिन उसके बाद भी वो कोशिश करते हैं कि वो उनकी ज़रूरतों को जो है वो बिना कहे कंप्लीट कर दें। इनमें जो है वो कुछ गुणों की समानता भी जो है वो देखी जा सकती है। दोनों भावनात्मक रूप से जो है वो एक-दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और उनका रिश्ता जो है वो एक-दूसरे के साथ गहरे संबंधों में जो है वो बंधा रहता है। यानी वृश्चिक वालों की जो क्वालिटी होती है ना, वो ये होती है कि वो अपने पार्टनर से जो है वो अत्यधिक स्वतंत्र होते हैं। उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वे उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अपने सपनों को पूरा करने की जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वह असफलता का डर जो है वो हमेशा अपनी सोच में जो है वो बनाए रखते हैं। तो ये जो वृश्चिक वाले लोग हैं वो किस तरीके के व्यक्ति के साथ जो है वो अच्छा सामंजस्य जो है वो बना सकते हैं, किसको अपना सोलमेट बना सकते हैं और यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार वृश्चिक वाले ये चुन सकते हैं कि किस तरीके के पार्टनर के साथ वो एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं या किस तरीके की खुशहाल जिंदगी वो अपनी बना सकते हैं या कहाँ पर उन्हें थोड़े से एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है जिससे कि उनका रिश्ता जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।